स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर 2022 की। और जो है 2022 में कैसे प्रश्न आएंगे संस्कृत साहित्य से आपके एग्जाम्स में, तो उसको बताने का प्रयास रहेगा। तो ये जो मॉडल पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होने वाली है और किसी किसी विश्वविद्यालय में आपकी लिखित होनी है। तो लिखित का मॉडल पेपर पहले से हमने जो है आपके सामने उपलब्ध करवा दिया, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, क्योंकि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि आखिरकार जो भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा है, उससे कैसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसके काव्य मधुर हैं, जिसके छंद मधुर हैं, जिसके ताल मधुर हैं, जिसके लय मधुर है। हर एक श्लोक में एक प्रकार से क्या है, तारतम्यता है, जो है एक प्रकार से नाद तत्व विद्यमान है, नाद सौंदर्य हर एक श्लोक में आपको दिखाई पड़ता है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उस संस्कृत साहित्य जो कि आदि जननी है और हर एक भाषाओं की क्या कही जाती है, एक प्रकार से जननी कही जाती है। अर्थात समस्त भाषाओं की उत्पत्ति जो है लगभग संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी औहट्य और औहट से आकर के बनती है हिंदी। तो हिंदी क्या है, आदि भाषा है, हिंदी देववाणी है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। बीए फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के मैं बात बताने वाला हूं आपको। इसके अंतर्गत हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो आप लोगों का लाइक जो है 100 से अधिक होना चाहिए। आप 100 से अधिक लाइक जो है इसी सेशन में जो है पहुंचा दो, ताकि जो है बाद वाले जो स्टूडेंट देखें उनको यह पता चले कि हाँ जो है इस वीडियो के अंतर्गत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, ताकि वह बाहर से ही वीडियो को देख करके मूल्यांकन ना करें, वीडियो को देखें उसके बाद में मूल्यांकन करें। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, कि प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल क्या था। प्राचीन भारत में गणित की उत्पत्ति का काल क्या था। ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी है बुद्ध काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है मध्यकाल। तो भैया प्राचीन भारत में जो गणित की उत्पत्ति हुई है किस काल में हुई है, वैदिक काल से ही गणित की उत्पत्ति मानी जाती है। किस काल से, वैदिक काल से। वैदिक काल कौन सा काल है, जिस काल में जो है वेदों की उत्पत्ति हुई है, वेदों की रचना हुई, वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद में कुल्या शब्द जो आया है वह कहाँ पर प्रयोग किया गया। कुल्या शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, कुल्या। ऋग्वेद में कुल्या शब्द आता है, बड़ा फेमस शब्द है। तो कुल्या माने होता है तालाब। ओके, ध्यान रखेंगे। रामायण का रचयिता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम से प्रश्न बनता है। तो रामायण का रचयिता है आपके वाल्मीकि। तुलसीदास नहीं लगाएंगे, वाल्मीकि है। संस्कृत में जो रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं। आपसे पूछे ऐसा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे तुलसीदास। लेकिन रामायण के रचयिता पूछे तो क्या बताएंगे, हमेशा वाल्मीकि बताएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। महाभारत की रचना किसने करी है, तो आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, महर्षि वेद व्यास ने। किसने, महर्षि वेद व्यास ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए दिया है पाणिनि की अष्टाध्यायी जो थी, ऑप्शन बी दिया है ऋग्वेद में जो वेद व्यास के द्वारा है, पुराण सॉरी ऋग्वेद वेद व्यास के द्वारा नहीं है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा है। ऋग्वेद ये तो वेद है भाई, और उसके बाद में पुराण जो है, पुराणों की रचना तो वेद व्यास के द्वारा ही की गई है। और अगला है आपका जो है विनय पट्टी जो है विनय पिटक। तो बताए खगोल जो है विज्ञान का प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो भाई खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र माने होता है खगोल विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसके नक्षत्र वगैरह के बारे में और तारों के बारे में और जो सौरमंडल है इसके बारे में, मतलब जो आकाशीय पिंड है उनके बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसी को खगोल विज्ञान कहा जाता है। तो वही प्रश्न आपसे बना कि खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो भाई कौन सा ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी में मिलता है। किसकी अष्टाध्यायी, तो पाणिनि एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। तो उसमें खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी हमको मिलती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गणित से संबंधित पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन ए दिया है पंच सिद्धांतिका, क्या यह होगी। ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, क्या यह है। या फिर अगले है आपकी ललित बिस्तर, क्या ये है। या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं जो है गणित से संबंधित पुस्तक का नाम इसमें से कौन सा। तो पंच सिद्धांतिका जो है ये गणित से संबंधित एक पुस्तक है। कौन सी, पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है ये गणित से संबंधित पुस्तक है। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, कि शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। शल्य चिकित्सा एक प्रकार से बोल सकते हैं उसको। तो शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है चरक, ऑप्शन बी है धन्वंतरी, ऑप्शन सी है श्रुश्रुत और ऑप्शन डी है अग्निवेश। तो शल्य क्रिया के जनक कौन कहे जाते हैं भाई, शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं आपके सुश्रुत जो हैं वो शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। सुश्रुत ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते, चरक संहिता में जो है उल्लेख है।
चरक संहिता में किसका उल्लेख है बताएं। खगोल विज्ञान का उल्लेख है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चिकित्सा का उल्लेख है, या ऑप्शन सी गणित का उल्लेख है, या ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान का उल्लेख है। तो चरक संहिता में मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो चिकित्सा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? चिकित्सा का। ऑप्शन इसका बी है, चरक संहिता में चिकित्सा का उल्लेख है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा हो, मतलब हो पा रहा होगा। चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? चरक संहिता में मिलता है ऑप्शन ए, बी है मनुस्मृति में मिलता है, या सी है नारद स्मृति में मिलता है, या ऑप्शन डी है सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो चिकित्सा विज्ञान का जो प्राचीनतम क्या बोला गया जो है, क्या हमने पूछा चरक संहिता में उल्लेख किसका है? सॉरी, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख। जी हाँ, चरक संहिता में जो है क्या पूछा गया, हमने क्या पूछा कि चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख कौन सा, मतलब प्राचीनतम उल्लेख मतलब सबसे पहले जो है चिकित्सा विज्ञान के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? तो चरक संहिता से ही हमको मिलती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का रचना काल है, मतलब अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, रचना काल इसका कब है, अर्थात जो है किस शताब्दी में लिखा गया? ऑप्शन ए है तृतीय सदी पूर्व में, मतलब कि ईसा मसीह की तृतीय सदी पूर्व में, मतलब उनके 300 साल पहले, मतलब कि जो 200वीं शताब्दी मतलब 300 शताब्दी थी, और मतलब कि उनसे 300 साल पहले की, या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, या तृतीय सती ईसवी में, या प्रथम सती ईसवी में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो अर्थशास्त्र का रचना काल है मेरे भाई, वो है तृतीय सती ईसा पूर्व में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है भाई? सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा था सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता का संबंध जो है वह किससे है? चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? हस्त आयुर्वेद के रचनाकार हैं, हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है पालाकप्पे, और ऑप्शन डी है धन्वंतरी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो हस्त आयुर्वेद के रचनाकार जो है वो कौन है? पालाकप्पे। कौन है भाई? पालाकप्पे। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। संस्कृत साहित्य जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आपको बता दूं, इसके महासंग्राम सीरीज इसकी भी जल्दी आपके सामने लाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी लोग देखने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपके सामने, किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम किसकी कृति है भाई? किराता अर्जुनियम जो है वो किसकी कृति है, अर्थात किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जयदेव की, बी है कालिदास की, सी है भारवी, या फिर डी है माघ की। तो जो किराता अर्जुनियम है वो क्या है? सबसे पहले यानी किराता अर्जुनियम जो है एक महाकाव्य है। किराता अर्जुनियम क्या है भाई? किराता अर्जुनियम जो है एक महाकाव्य है। ओके, किराता अर्जुनियम क्या है? किराता अर्जुनियम जो है एक महाकाव्य है। और किराता अर्जुनियम जो है किसकी कृति है आपसे पूछा गया है, तो वो कृति है किसकी? भारवी की। किसकी है? महाकवि भारवी की कृति है। कौन? किराता अर्जुनियम। ओके, महाकवि भारवी की माता का नाम क्या था? आपसे एग्जाम से पूछा था। तो महाकवि भारवी जो थे उनकी माता का नाम सुशीला था। महाकवि भारवी जो थे उनके पिता का नाम क्या था? श्रीधर था। महाकाव्य जो इन्होंने लिखा किराता अर्जुनियम, उसके उसमें बात की जाए तो युधिष्ठिर जो है अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच में, मतलब ये इसके महानायक कौन है? अर्जुन और युधिष्ठिर जो है इसके महानायक हैं। कौन? किराता अर्जुनियम के। किराता अर्जुनियम का जो कथानक है वो कैसा ऐतिहासिक है और पौराणिक है। किराता अर्जुनियम महाकाव्य में बात की जाए तो कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम महाकाव्य का मूल स्रोत जो है महाभारत कथा से लिया गया है। किराता अर्जुनियम गीत काव्य है या महाकाव्य? एग्जाम से प्रश्न पूछे तो क्या बताएंगे? महाकाव्य है। किराता अर्जुनियम में नायिका कौन है? तो नायिका आपको पता ही होगा, द्रौपदी है। ठीक, किराता अर्जुनियम महाकाव्य का रस जो है प्रधान रस है किसका? वो प्रधान रस इसका क्या है? वीर है। वीर रस प्रधान रस है। युधिष्ठिर वन में क्यों रहने लगे थे? तो द्रुत क्रीड़ा में हार गए थे इसलिए वो वन में रहते थे। और युधिष्ठिर वन में रहते थे तो किस वन में रहते थे? तो द्वैत वन में वो रहते थे। इस प्रकार से अर्जुन जब होते हैं, जब एक प्रकार से इंद्र जो है वहाँ से आते हैं और जो है साधना करते हैं कि जो है उनको क्या मिले? दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शंकर का जब ध्यान किया तो वो जो है तपस्या करने लगे अर्जुन भगवान शंकर के भेष में। भगवान शंकर उनको दर्शन देने के लिए आते हैं, और जब दर्शन देने के लिए उनको आते हैं तो एक प्रकार से एक बहेले का रूप धारण करते हैं, शिकारी का रूप धारण करते हैं, हंटर का। और वो करते क्या है कि जो है एक जो है सुअर का रूप, मतलब कि सुअर था वो आ रहा था इनकी तरफ से, मतलब माया के रूप में। और जो है वहीं पर क्या होता है कि अर्जुन भी तीर चलाते हैं
और वो भी मतलब जो बहेलिया रूपी अर्थात जो भगवान शंकर आए हैं वो भी तीर चलाते हैं, तो अर्जुन से पहले भगवान शंकर का तीर लग जाता है। ये बात अर्जुन को नहीं अच्छी लगती है कि हमसे अच्छा कोई धनुर्धर हो सकता है पृथ्वी पर। तो उन्होंने जो है अर्जुन से कहा कि ये शिकार मेरा है। भगवान ने कहा मतलब दूसरे बेस में थे, तो अर्जुन कहे नहीं मेरा शिकार है, प्रथम शिकार मेरा होता है। ये सब बातें चली, फिर अर्जुन को जो है भगवान ने क्या किया, बाणों से नत्थी कर दिया। ठीक है, तो ये बात अर्जुन को पता चली कि इस सब भगवान शंकर और भीष्म पितामह के सिवाय, आचार्य द्रोण के सिवाय मुझे कोई बंदी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा था। लेकिन हालांकि जो कर्ण थे वो भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा धनुर्विद्या में उत्तीर्ण था। कर्ण के टक्कर में इनके पांचों भाइयों की बात की जाए, साथ में अगर आ जाए तो कर्ण के बराबर अकेले थे। ये था एक प्रकार से कर्ण का। तो हम चर्चा करेंगे किसी दिन, हालांकि यहाँ पर उतना बताना उचित ना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम किसकी कृति भाई? तो किरातार्जुनीयम जो है किसकी है? भारआबी की कृति है। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई? तो संस्कृत गौरव में अर्थशास्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भास, और सी है महाकवि भारआबी, और डी है महाकवि माघ। तो महाकवि माघ, तो इसका बताए संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कौन? महाकवि भारआबी ही प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो हमने अभी अभी आपको बताया कितने सर्ग हैं भाई, 18 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद क्या है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद है, ऑप्शन ए है बसंत तिलका छंद, और बी ऑप्शन है उपेंद्र ब्रजा छंद। ये सब छंद है। अगला छंद है वंश मतलब वंशस्थ छंद, और घा वाला छंद है उपजाति। तो बताइए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद क्या है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का छंद क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों वंशस्थ। ओके, कौन सा है? वंशस्थ। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का जो छंद है वंशस्थ छंद है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, बड़ा ही फेमस प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है? कथानक माने होता है स्टोरी, अर्थात किरातार्जुनीयम की स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? वन पर्व से ली गई है, ऑप्शन ए। बी है जो है भीष्म पर्व से ली गई है, या ऑप्शन सी है विराट पर्व से ली गई है, या ऑप्शन सी घा है आपका शांति पर्व से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो किरातार्जुनीयम का जो कथानक है, किरातार्जुनीयम का जो कथानक है वो वन पर्व से लिया गया है। जब वन में होते हैं वहीं से उठाया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात कौन है? किरातार्जुनीयम में किरात कौन है और अर्जुन कौन है? तो किरात ऑप्शन ए है गणेश, बी है शिव, सी है जो है गा है राहु, और घा है केतु। तो किरात का मतलब यहाँ पर है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, अर्जुनियम से पता लग रहा होगा अर्जुन के बारे में बता रहा है, लेकिन किरात माने होता है यहाँ पर क्या? किरात माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों शिव भगवान के लिए किरात शब्द का प्रयोग किया। किसके बारे में? भगवान शंकर के लिए। आखिरकार भगवान शंकर और अर्जुन के बीच में जो वो सब होता है वार्तालाप, ये सब उसी के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो किराता अर्जुनियम, इसी का नाम उसी पड़ा। किरात माने भगवान शंकर, अर्जुनियम माने अर्जुन। ठीक, तो इन दोनों के बीच का प्रसंग जो है महाभारत की कथा से उठा लिया गया है, वन पर्व से। तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, महाकवि भारआबी के द्वारा रचित है, ये बात हमने आपको पहले बताई। ओके, चलिए। तो युधिष्ठिर भैया किस वन में रहते थे? हमने बताया था आपको द्वैत वन में रहते थे। किस वन में रहते थे? द्वैत वन में रहते थे। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है क्या है? कुरणामाधिपस्य। क्या? कुरणामाधिपस्य का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है धृतराष्ट्र से है, ऑप्शन बी है भीम से है, ऑप्शन डी है दुर्योधन से है, या फिर डी है दुशासन से है। तो कुरणामाधिपस्य का तात्पर्य किससे है भाई? कुरणामाधिपस्य का जो तात्पर्य है वो दुर्योधन से। किससे है? दुर्योधन से। तो यहाँ पर कुरणामाधिपस्य का तात्पर्य किससे है? दुर्योधन से। ओके, दुर्योधन कौन था जानते हैं? धृतराष्ट्र के लड़के थे दुर्योधन। बहुत बली था, गदा युद्ध में प्रवीण था। भीम उनको गदा युद्ध में कभी नहीं हरा पाती। मतलब गदा युद्ध में बलराम जी से उसने गदा युद्ध सीखा था, और भीम ने भी बलराम से गदा युद्ध सीखा था। तो इसमें जो है जो दुर्योधन था वो फुर्तबाज ज्यादा था, और भीम जी जो थे वो ज्यादा बल तो उनके पास था, लेकिन फुर्ती उनके अंदर थोड़ा कम थी। तो बल जो होता है वो बुद्धि को मंद कर देता है। अर्थात अगर आपकी शरीर खूब अच्छी हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो गबद्दू हो जाएंगे एकदम आपसे। गबद्दू का मैं कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर दिमाग की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा आप मोटे हो जाएंगे तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं मोटी हो जाती है। वो बात छोड़ी कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मतलब कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। होता तो है स्वस्थ मस्तिष्क, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क वो होता है कि जो मोटा मस्तिष्क ना हो। मोटा मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में बहुत अंतर होता है। तो कभी मोटापे के पीछे मत भागिएगा। आप स्वस्थ हो, आपके अंदर शरीर में ऊर्जा है कि आप पूरे दिन में जो है अपने आप को एक प्रकार से शिथिल नहीं महसूस करते हो, तो वो आपकी क्या है? ऊर्जा है। आलस्य से आप मतलब आलसी नहीं है, तो आपके अंदर वो क्या है? वो ऊर्जा है। ठीक, तो मोटा होना एक प्रकार से मत समझिएगा कि पेट निकल आया तो हमारे दिमाग भी बढ़ जाएगा, ऐसा वही नहीं है।
पेट निकल आएगा तो आपकी बुद्धि भी एकदम से कुंदे हो जाएगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति कथितं केन। ये कथन किसका है? क्या हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति कथितं केन, मतलब ये कथन जो है किसका है? ऑप्शन ए है कालिदास का, ऑप्शन बी है अश्वघोष का, ऑप्शन डी है महाकवि माघ का, या ऑप्शन घा है आपका डी है महाकवि भारवी का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति कथितं केन। तो इति कथितं में मेरे प्यारे दोस्तों किसने कहा इसको? किसने कहा है? तो भारवी ने कहा है। तो हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः इति कथितं भारवी, महाकवि भारवी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा कि वरम विरोधो अपि समम महत्तमभिः। क्या ये किस ग्रंथ से संबंधित है? वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः, किस ग्रंथ से संबंधित है भाई? आप या ए ऑप्शन दिया उत्तर रामचरितम से है, या खा ऑप्शन दिया है आपको मेघदूत से है, या गा ऑप्शन दिया है किरातार्जुनियम से है, या घा ऑप्शन दिया है कादम्बरी से है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताने का प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, किस ग्रंथ से है ये जो शब्द हमने पढ़ा यहाँ पर वरम विरोधो अपि समम महत्मभि, इसका एक प्रकार से किस ग्रंथ से लिया गया है बताएं। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो भाई किरातार्जुनियम से लिया, किससे लिया गया? किरातार्जुनियम से। ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल पा रहा होगा, देखिए। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ये प्रश्न है कि महान पुरुषों के साथ क्या, अगला प्रश्न है महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा लगता है? तो महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा लगता है? ऑप्शन ए है महान पुरुषों को पराजित करना उनको अच्छा लगता है, या धन संपत्ति दिलाने वाला उनको अच्छा लगता है, या उन्नति कराने वाला उनको अच्छा लगता है, मित्रता बढ़ाने वाला अच्छा लगता है। तो महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा लगता है उनको? तो भाई उनको जो है कैसा विरोध अच्छा लगता है? उन्नति करने वाला जो होता है विरोध। अगर आप उन्नति करते हैं तो महान पुरुषों को वो अच्छा लगता है कि हाँ ये भी उन्नति करे, तो उनको अच्छा लगेगा, चाहे आप उसका कंपटीटर ही क्यों ना हो, ठीक, प्रतिस्पर्धी ही क्यों ना हो। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न, बनेचर की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? तो बनेचर की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे भाई? ऑप्शन है अपने विश्राम घर में, या ऑप्शन जो है बी है आपका खा है द्रौपदी के समीप, या ऑप्शन गा है आपके जो है व्यास के समीप, या ऑप्शन जो है आपका डी है अर्थात घा है पर्वत के समीप, पर्वत पर। तो करेक्ट आंसर का इसका क्या होगा? तो बनेचर की बात सुनकर के युधिष्ठिर कहाँ पर पहुंचे? कहाँ पर पहुंचे भाई? तो बनेचर की बात सुनकर के युधिष्ठिर जो थे वो कहाँ पर पहुंचे थे? द्रौपदी के समीप पहुंचे थे। किसके समीप? द्रौपदी के समीप। एक जो है वन में ही एक किस्सा और आपको प्रचलित होगा कि वन में एक बार युधिष्ठिर को प्यास लगी थी, तो जो है इन्होंने क्या किसको भेजा? पहले जो है भीम मतलब छोटे भाई जाते गए, मतलब कि अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, ये सब गए, सभी लोग जो है एक प्रकार से यक्ष के जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया उन्होंने और पानी पी लिया, मर गए सभी लोग और वहीं पर मूर्छित पड़े हुए थे। अब हुआ क्या, जब युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचे तो भाई जो है एक व्यक्ति ने पूछा, एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर जी ये बताओ, मतलब इंग्लिश में एक चैप्टर है, तो उसने पूछा कि सर जी ये बताओ कि जैसे कि जब युधिष्ठिर वहाँ पर गए और पानी पीने के लिए उद्वत हुए, तब उन्होंने मतलब कि उन्होंने जाकर के देखा तो पानी पिया था पहले, कि जो है प्रश्नों के मतलब यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो हम कहा भाई नहीं, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। कहा नहीं नहीं सर जी ये बताइए कि उसके बाद में क्या किया था, मतलब कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया उसके बाद में क्या पानी पिया था उसने, युधिष्ठिर ने पानी पिया था? तो हमने कहा भैया जिसके चार चार जो है जवान भाई जो हैं मरे हुए पड़े हैं, लाश बने हुए पड़े हैं, उनको पानी क्या एक दाने की भी एक प्रकार से भूख नहीं, पानी उनको भूख प्यास थोड़ी ना लगेगी। वो लड़का कह रहा हाँ सर जी ये बात तो आपकी सही है। तो वही बात जो है याद आ गई द्रौपदी और इनके लोग लेकर के। तो वन में ही एक किस्सा जो है प्रचलित है, ये चीज़ें हो गई। मतलब पिया था, बाद में पानी भी पिया होगा, पहले जिलवा दिया था सबको, कहा कि किसको जीवित करना चाहते हैं, तो कहा कि नहीं जो है उनको जीवित करो, कि जो है किसको, चाहे नकुल को चाहे सहदेव को, दोनों में से किसी एक को जीवित कर दो। तो यक्ष ने पूछा कि ये बताइए युधिष्ठिर जी आप जो है इन दोनों को क्यों जिलाना चाहते हैं, मतलब इन दोनों में से किसी एक को काहे दिलाना चाहते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर मतलब वो जो है भीम जैसे महान योद्धा, मतलब कि 100 हाथियों का 1000 हाथियों का बल उनके पास, उनको आप नहीं जिलवा रहे हो। अर्जुन जैसे प्रवीण धनुधारी इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं, उनको नहीं आप जीवित करने के लिए कह रहे हो, आप इनको क्यों जीवित करने के लिए कह रहे हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो है मेरे पिताजी की 2 पत्नियाँ थीं। एक थी जो है कुंती, जिसके हम 3 संतानें हुए हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 जो है माद्री जो नाम की जो पत्नी है, मतलब माद्री जो हमारी जो है दूसरी जो है माताजी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। तो
एक तो मैं कुंती जी का एक पुत्र तो जीवित हूँ, लेकिन अगर जो है ये दोनों में से एक जीवित हो जाएंगे तो मेरे माता माद्री के भी एक पुत्र जीवित रहेगा, तो इसलिए क्या नहीं होगा, उनके लिए भी एक प्रकार से अन्याय नहीं होगा, तो इसीलिए मैं उनको जीवित करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक। तभी इतनी बात यक्ष ने सुना तो बहुत ज्यादा उस क्या कर दिया, तुरंत जो है जीवित कर दिया, सभी भाइयों को कहा जाओ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, अहो दुरंता बलवाधिरोधितः सूक्ति किसके लिए कथित है, मतलब कि किसके लिए कही। अहो दुरंता बलवाधिरोधितः ये सूक्ति है, और ये किसके लिए कही गई है। ऑप्शन ए है दुर्योधन के लिए, ऑप्शन बी है युधिष्ठिर के लिए, ऑप्शन सी है अर्जुन के लिए, और ऑप्शन डी है आपका द्रौपदी के लिए। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर का दुर्योधन के लिए कहा गया है। अहो दुरंता बलवाधिरोधिता ये किसके लिए कहा गया, दुर्योधन के लिए, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न, नारिकेल फल सम्मितम वचः, नारिकेल फल सम्मितम वचः ये सूक्ति किसके लिए कही गई है, श्रीहर्ष के लिए कही गई है, या फिर भारबी के लिए कही गई, या माघ के लिए, या फिर दंडी के लिए, किसके लिए कही गई भाई। नारिकेल फल सम्मितम वचः ये सूक्ति जो है ये किसके लिए कही गई है, ये किसके लिए कही गई है, महाकवि भारबी के लिए कही गई, ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गुडाकेश किससे कहा जाता है, गुडाकेश, गुडाकेश किससे कहा था। ऑप्शन ए संजय को, ऑप्शन बी धृतराष्ट्र को, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण को, या ऑप्शन जो है घा है आपका अर्जुन को। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गुडाकेश जो कहा गया है वो गुडाकेश कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, किसको, अर्जुन को। गुडाकेश किसको कहा गया है, ऑप्शन नंबर घा अर्जुन को गुडाकेश कहा जाता था। इन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए इनको गुडाकेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, और कैसे किया था। एक बार की बात है कि जो भीम थे वो भीम का पेट जो था वो भरता नहीं था, भीम थोड़े लंबे चौड़े थे, और जब ये सभी का खाना मिल जाता था तो इनका पेट जो है सही से भरता नहीं था। तो ये रात में जो मतलब कि जो भोजन कक्ष होता था उसमें घुस करके चोरी करके खाया करते थे रात में। तो ऐसा हुआ कि एक दिन अंधेरी रात का समय था, और अर्जुन जो थे मतलब जो भीम थे वो रात्रि में जो थे वो क्या कर रहे थे, जो चुरा करके जो है खाना खा रहे थे, खीर बनी हुई थी और खीर उनकी बहुत प्रिय थी, तो खीर चुरा करके खा रहे थे रात में, कौन, भीम। अब उसी समय अर्जुन जो होते हैं किसी कारणवश जो है रात्रि में उठते हैं, और जो है उसी समय क्या होता है कि जो भीम थे उनके हाथों से एक आध बर्तन जो है कहीं पर नीचे गिरता है मिट्टी का, और वो मिट्टी का जो बर्तन पहले जो है मृतभांड हुआ करते थे, तो मिट्टी का बर्तन जो था या जो है सुवर्ण का या फिर जिस भी धातु का था रहा होगा वो खनखनाता हुआ एक प्रकार से प्रतीत हुआ। और जब मिट्टी का मतलब वो जो बर्तन था वो खनखनाया तो क्या हुआ कि अर्जुन जो है वहां तक चले गए। जब अर्जुन वहां पर जाकर देखते हैं तो भीम जो होते हैं वो बैठ करके, एक पीढ़ा था उसी पर बैठे हुए थे और भोजन जो था वो कर रहे थे। और भीम का केवल जो सफेद वस्त्र था, मतलब जो चमकीले जो वस्त्र थे, सफेद वस्त्र पहने हुए थे, और जो जड़ी जो हीरा मोती जवाहरात जो कुछ पहने हुए थे, और महल की बात मैं बता रहा हूँ, तो वही खा पी रहे थे वो, ठीक। अब हुआ क्या, वही सब चमक रहे थे, भीम भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, इतना ज्यादा घना अंधेरा था। तब उन्होंने मसाल जलाई अर्जुन ने, और मसाल जलाने के बाद में देखा कि भीम भैया बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा अर्जुन ने कि भैया ये बताइए कि अंधेरे में आप खा कैसे लेते हैं, अंधेरे में मुझे आप नहीं दिख रहे हो, केवल आपके ये जो आभूषण जो आप धारण किए हुए हैं वही दिखाई पड़ रहे हैं। तब जो भीम थे उन्होंने क्या उत्तर दिया जानते हैं, भीम ने कहा कि अर्जुन हाथों में भी आंखें होती हैं। छोटी की ही बात है, तो अर्जुन से जब ऐसी बातों को सुना, किसने, अर्जुन ने सुना भीम के कि हाथों में भी आंखें होती हैं, उसी समय से अर्जुन जो थे वो रात्रि में भी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देते हैं। कैसी प्रैक्टिस, धनुर्विद्या की प्रैक्टिस। तो रात्र में भी जो है अंधेरे में वो बाण चलाने के लिए प्रैक्टिस करते थे। तो अर्जुन इसीलिए जो है आप देखेंगे महान धनुर्धारी थे, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करते थे, वो गुडाकेश थे और रात्रि में भी प्रैक्टिस किया करते थे। दिन में खेलते कूदते और रात में जो करते थे, क्या करते थे, जो है तैयारी किया करते थे अपनी। तो वही कहा गया है कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। जो होनहार बीरवान होते हैं, बीरवान माने होता है पौधा यानी कि पेड़, तो जो होनहार बीरवा होते हैं उनका जो पत्ता होता है चिकना होता है। पहले से पता चल जाता है कि जो अच्छे वृक्ष होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं चिकने से प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अच्छे वृक्ष होते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं, या जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसके शुरुआत से अर्थात बचपन से ही उसके जो प्रतिभा होती है निरखने लगती है, पहले से ही उसकी चमक दिखाई पड़ने लगती है। तो वही बात जो है अर्जुन शुरुआत से ही जो है रात्रि में करते थे मेहनत, और दिन में क्या करते थे, घूमते टहलते थे। तो बच्चों को लगता था कि अर्जुन भी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बाद में हुआ कि जब जो है शौर्य कौशल दिखाने का बात आती है तो अर्जुन उसमें जो है नंबर 1 पर उत्तीर्ण होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कवियों में किरातार्जुनीयम का रचयिता कौन है। तो भाई किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है, ये बात सभी को पता होगी। तो कौन है भाई, कौन है, सभी को बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, कौन है किरातार्जुनीयम का रचयिता, महाकवि भारबी। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है। तो किरातार्जुनीयम का नायक अगर आपसे पूछे ऐसे, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, ये सब दिया हुआ आपके एग्जाम्स में, तो आप क्या लगाएंगे।
तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे भाई, तो आप लगाएंगे अर्जुन को। ओके, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है, तो जब आपसे ऐसे पूछे किरातार्जुनीयम का नायक कौन है तो मुख्य रूप से अर्जुन है, लेकिन वैसे पूछे तो युधिष्ठिर भी इसके नायक हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किरात अर्थात भगवान शिव। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं महाकवि भारवी का प्रिय छंद कौन सा है। महाकवि भारवी का प्रिय छंद कौन सा है भाई, इंद्रप्रजा है, या उपजाति है, या वंशस्थ है, या वसंत तिलका है। तो महाकवि जो भारवी हैं, इनका जो प्रिय छंद है मेरे भाई, वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका वंशस्थ जो है, जिसके कारण मतलब जिससे शुरुआत करते हैं ये वंशस्थ जो छंद है वही है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किरातार्जुनियम का प्रधान रस कौन सा है। किरातार्जुनियम का प्रधान रस कौन सा, हमने आपको पहले ही बताया, बीर रस जो है वो किरातार्जुनियम का प्रधान रस है। कौन सा रस है, बीर रस है। ओके, अगला प्रश्न 19वां नंबर देखें, सॉरी अगला प्रश्न है आपका, हितम मनोहारिज दुर्लभम वचा, यह वाक्य किस महाकाव्य से उद्धृत है। तो किस महाकाव्य से उद्धृत है भाई, ये जो है हमने आपको पहले बताया था कि जो है हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा, ये जो है किसके किसके द्वारा कहा गया, तो महाकवि भारवी ने कहा है। किसमें कहा गया है, तो किरातार्जुनीयम में इस बात को इन्होंने कहा है। किसमें कहा है भाई, किरातार्जुनीयम में का ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी द्रौपदी किसे यह लक्ष्य कर रही थी कि जो है मुनि जन शांति से सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं, राजा लोग नहीं। द्रौपदी जो है किसे लक्ष्य करके या फिर किससे मतलब किससे संकेत करके यह बातें कह रही थी कि मुनिजन जो होते हैं शांति से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जबकि राजा लोग जो है सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। किससे कह रही थी, युधिष्ठिर से, या भीम से, या अर्जुन से, या नकुल से। किससे कह रही थी भाई, तो ये कह रही थी किससे, वो कह रही थी युधिष्ठिर से। किससे, युधिष्ठिर से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कुमार संभव रचना के जो है रचनाकार कौन है। कुमार संभव रचनाकार मतलब कि कुमार संभव जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है आपका भवभूति, ऑप्शन बी दिया कालिदास, ऑप्शन सी है बाण भट्ट, और ऑप्शन डी है भर्तृहरि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करें। आखिर का क्या प्रश्न है आपके कि कुमार संभवम के रचयिताकार कौन है। कुमार संभवम के रचनाकार कौन है, तो कुमार संभवम के रचनाकार है आपके महाकवि कालिदास। कौन है, महाकवि कालिदास। आपसे पूछे महाकवि कालिदास की स्थिति क्या थी, काल स्थिति मतलब उन किस समय काल के हैं वो, तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं महाकवि कालिदास। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कुमार संभवम मतलब कुमार संभव कितने सर्गों में जो है बटा हुआ है, कितने कितने सर्गों में निबद्ध है, मतलब तो वो कितने सर्गों में है। ऑप्शन है 18 में, या फिर 19 में, या गा दिया है 15 में, या घा दिया है आपको 17 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 17 खंडों में बटा हुआ 17 सर्गों में है आपका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कुमार संभव में मंगलाचरण है। कुमार संभव में मंगलाचरण कैसा है। ऑप्शन ए है मिश्रित मंगलाचरण का प्रयोग है। मंगलाचरण मतलब होता है कि जब किसी भी रचनाकारी से कि आप रामायण, जब आपके घर में रामायण होगी तो रामायण पुस्तक की जब आप खोलते होंगे तो उसमें आप देखते हैं मंगलाचरण लिखा रहता है। मंगलाचरण माने कि जैसे कि कोई रचना प्रारंभ होती है तो उसके पहले जो है नमस्कार भगवान को किया जाता है, तो वही जो है वही मंगलाचरण। जैसे आप रामचरितमानस खोलेंगे तो उसमें क्या है कि वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक हो। इस प्रकार से यहाँ पर दिया होगा। आप देखते हैं सुंदर कांड हुआ तो उसमें शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र से विमन संवेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तियम प्रयोक्ष रघुपुंगवा निर्भरामि मे कामादिदोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस प्रकार से मंगलाचरण की शुरुआत होती है। सुंदरकांड का ये था जो मंगलाचरण की शुरुआत होती है, तो इसी प्रकार से मंगलाचरण होता है। तो कुमार संभव में मंगलाचरण कैसा है, मिश्रित है, या फिर वस्तु निर्देशात्मक है, या आशीर्वादात्मक है, या फिर जो है नमस्कारात्मक है। तो रामचरितमानस में कैसा नमस्कारात्मक है। तो अब इसमें कैसा है भाई, तो कुमार संभव में जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु के बारे में निर्देश दिया गया है मंगलाचरण में कि हाँ किसी वस्तु के मतलब वस्तु निर्देशात्मक है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाकवि भारवी के महाकाव्य का क्या नाम है। तो महाकवि जो भारवी हैं उनका जो महाकाव्य है उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में भी, कुमार संभवम। ओके, ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुमार संभवम महाकाव्य में
कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है? तो कुमार संभव महाकाव्य में मेरे प्यारे दोस्तों किस रस का प्रयोग किया गया है? तो वो रस है मेरे प्यारे दोस्तों संयोग श्रृंगार रस। कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है किसमें? जो है महाकाव्य, जो कुमार संभव है जो महाकाव्य है, इसमें संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया। श्रृंगार के दो भाग होते हैं, एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार ऐसा रस होता है जिसमें नायक और नायिका आपस में मिले हुए होते हैं, और वियोग श्रृंगार वो होता है जिसमें नायक और नायिका का बिछड़ा हुआ होता है, तो वो होता है वियोग श्रृंगार आपका। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमार संभव मतलब कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? कुमार संभव महाकाव्य के मतलब में क्या हुआ है? कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने सर्गों में है? तो 17 सर्गों में बटा हुआ है कुमार संभव। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य में जो है क्या हुआ है, उसके प्रथम सर्ग में कितने श्लोक जो है रखे गए? तो उसके प्रथम सर्ग में 60 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं भाई? 60 श्लोक हैं। ऑप्शन इसका ग करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपके प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। और जो लिखित वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानकारी आपको मिल रही है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपमा कालिदास से उपमा कालिदास से नामक उक्ति से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भारबी, या ऑप्शन जो है खा है आपका कल्हड़, ग ऑप्शन है बिल्हड़, या ऑप्शन घा है कालिदास। तो भाई जो है उपमा कालिदास से कौन प्रसिद्ध है? तो कालिदास प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास से कालिदास प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका घा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पुरा कबीनाम गणगणा क्या है? पुरा कबी नाम गण ना प्रसंगे नामक युक्ति से कौन प्रसिद्ध है? पुरा कबी नाम गणना प्रसंगे किस नामक युक्ति से कौन प्रसिद्ध है? तो महाकवि आपके कालिदास ही प्रसिद्ध है। कौन है? महाकवि कालिदास ही प्रसिद्ध है। ओके, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए फटाफट से एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कालिदास की कृतियां जिन काव्य विधाओं में है वे हैं। कालिदास की कृतियां जिन काव्य विधाओं में है वो कौन सी हैं? ऑप्शन ए है नाटक या गीति काव्य में जो है रचना लिखते थे, या फिर नाटक में भी गीति काव्य भी लिखा है और महाकाव्य भी लिखा है, या ऑप्शन घा है नाटक या चंपू दोनों लिखा है, या नाटक गद्य काव्य और चंपू इन सब में लिखा है। तो कालिदास की जो कृतियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसमें प्राप्त है? नाटक भी इन्होंने लिखा है, गीति काव्य भी है लिखा है, और महाकाव्य भी लिखा है। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। चंपू आपको नया शब्द लगा रहा हूं। चंपू माने होता है ऐसा काव्य जिस काव्य में क्या होता है? चंपू काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसमें गद्य भी दिखाया गया हो और पद्य भी, मतलब कि गद्य और पद्य का मिला हुआ रूप जो होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। गद्य काव्य का मतलब होता है कि ऐसा काव्य जो कि एक प्रकार से गद्य में लिखा तो हो लेकिन वो काव्य हो। ठीक है, मतलब कि कुछ एक प्रकार से उसमें लय छंद कुछ मिले। ठीक, नाटक क्या होता है? नाटक जो होता है गद्य की ही एक रचना होती है। ये चीजें है। महाकाव्य ये वह काव्य होता है जो कि एक किसी निश्चित पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता हो और उसी के जीवन की समस्त गाथाओं के बारे में जो है बताया गया हो। जैसे रामचरितमानस देखेंगे महाकाव्य है, आप देखेंगे ये महाकवि कालिदास का जो कुमार संभव ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार से महाकाव्य है। ओके, तो महाकाव्य क्या होता है? प्रबंधात्मक रचना होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बचपन में कालिदास थे विद्वान थे, मूर्ख थे, चतुर थे, चंचल थे। तो बचपन में कालिदास कैसे थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा बचपन में कैसे थे। बड़े ही मूर्ख थे ये, मतलब कि कुछ इनको पता नहीं था। एक बात कही जाती है, एक विद्योत्मा थी, और विद्योत्मा जो थी बड़ी ज़्यादा ज्ञानवान थी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी। विद्योत्मा एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, और जो उस समय जब विद्योत्मा थी, रानी मतलब कि रानी की लड़की थी विद्योत्मा, और बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण से उसके पास घमंड था, प्रतिस्पर्धा करवाती रहती थी, ब्राह्मणों को हमेशा लज्जित किया करती थी अपने दरबार में बुला करके। दुनिया के समस्त ब्राह्मणों को, जितने भी ज्ञानी पुरुष थे, सबको जो है चेतावनी दे दिया विद्योत्मा ने कि जो है जितने भी ज्ञानी हैं आए मेरे दरबार में। अब जब ज्ञानी लोगों की सभा आने लगी, तमाम सारे पंडित आए और जो है उनसे शास्त्रार्थ करते, विद्योत्मा से कोई अगर नहीं सके। अब जब क्या हुआ कि विद्योत्मा से सभी पीछे हो जा रहे थे, जो है उसके ज्ञान के आगे सभी का ज्ञान फीका पड़ रहा था। तो भाई उसके जो राज्य के जो पंडित थे उसने सोचा कि भाई अब जो विद्वान लोग थे, जो विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा एक प्रकार से पूरा मामलो चौपट कर दी, हमको कोई बुलाते नहीं है, विद्योत्मा ही एक प्रकार सर्वसर्वा हो गई हैं। अब जो है जो मेरी रोजी रोटी चलती थी वो भी खत्म हो चुकी है, और मुझको एक प्रकार से राज्य में क्या नतमस्तक होना पड़ रहा है। तब राजा ने क्या किया, विद्योत्मा को देखा कि विद्योत्मा विवाह जो है वर के योग्य हो चुकी है, तो विद्योत्मा ने कहा कि हम उसी जो है लड़के से शादी करेंगे जो कि हमको शास्त्रार्थ में हराएगा। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। ऐसी बात हुई।
अब हुआ क्या भैया कि जब तब पंडितों को मौका मिला, चूंकि तब राजा लोग विवाह नहीं ढूंढते थे या फिर खुद नहीं विवाह ढूंढा जाता था, जो है पंडित लोगों को जो है भेजा जाता था किसके लिए, विवाह ढूंढने के लिए। तो पंडित और नाऊ जाते थे, विवाह ढूंढते थे। अब क्या हुआ, पंडितों को मौका मिला कि भैया अभी हम जो है इनको क्या कर दो, इसी में जो है विद्योत्मा को एक प्रकार से जो है किसी तरीके से जो है हराना है, बस इनको किसी प्रकार से इसमें वंचित करना है, एक प्रकार से इनको किसी प्रकार से हरा ही देना है, कुल मिलाने में लज्जित करना है इसको। विद्योत्मा से बदला लेने की भावना से जो विद्वान लोग चले, और विद्वान लोग जा रहे थे, देखे तो 2 पंडित 3 पंडित जो थे साथ में, देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक नदी है और नदी के बगल में एक पेड़ है उसी के तट पर। और जब वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो कुल्हाड़ी लेकर के जो है क्या काट रहा है, जिस डाली पर बैठा, जैसे ये डाली है, ये डाली है और ये पेड़ जो है लगा हुआ है, ये पेड़ है और इसमें ये डाली है, और ये व्यक्ति जो है यहीं पर बैठा हुआ है, जो कालिदास है यहीं पर बैठा हुआ है और कुल्हाड़ी से यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहीं पर काट रहा है और डाली की जो है एक प्रकार से ये जो है इसमें जो पत्ती उत्ती लगी हुई है, और यहाँ पर बैठा कालिदास और यहीं से इसको क्या कर रहा है, काट रहा है यहाँ पर, ठीक। अब हुआ क्या, ये विद्वानों ने देखा कि जो विद्वानों ने सोच लिया कि ऐसे मूर्ख से इसकी शादी करवाऊंगा जो कि क्या हो, इसको एक प्रकार सबक ही सिखा दे। तो उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा मूर्ख भला कौन हो सकता है कि जो क्या करे, जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा है। अब हुआ क्या कि भैया विद्योत्मा जो थी ना, विद्योत्मा से कहा कि हाँ भाई जो है मिल गया, उसको तुरंत कालिदास को यहाँ से उतारते हैं और विद्योत्मा के समीप राज दरबार में जो है, राज दरबार में लेकर के विद्योत्मा को आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विद्योत्मा राज मतलब कि विद्योत्मा के समक्ष जो है उस जो है कालिदास को प्रस्तुत किया जाता है। कालिदास कहे कि हाँ भाई किस लिए ले आ रहे हो, तो कहा कि चलो कुछ नहीं, बस जो है जो कहना मतलब कि जो करना वही चीज़ करना, मतलब कि जो चीज़ें होंगी। तो कहा ठीक है जो पूछेंगे। तो हुआ क्या कि विद्वानों ने कहा, उनको सिखा भी दिया था कि हाँ एक वो जो एक उंगली उठाएंगे तो आप 2 उठाना है, इसी प्रकार से कुछ बातें थी। हालांकि बताया नहीं था कि क्या क्या उठाना क्या नहीं उठाना। हुआ कि कालिदास को ले जा करके कहा कि बढ़िया वस्त्र पहना दिया, कहा कि हाँ ये फलाने राजकुमार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनको लेकर जाकर राजसी वस्त्र में खड़ेहा दिया गया, कहाँ पर जो है महल में। अब विद्योत्मा जो थी उसने जो है पहला प्रश्न किया, पहला प्रश्न पूछा, क्या पूछा भाई, उसने किया कि ईश्वर एक है। मतलब क्या था कि जो है उसने हाथ पसारा कि ईश्वर एक है। विद्योत्मा ने कहा कि ईश्वर एक है। तब पहले पूछा प्रश्न तो जो विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये बोल करके उत्तर नहीं बताएंगे, ये मौन रह करके उत्तर बताएंगे, ठीक। तब हुआ क्या, कहा कि ठीक है। तब विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई, तब उसको लगा, कालिदास जी को लगा कि ये एक उंगली उठा रही हमारी एक आंख फोड़ने के लिए। तब कालिदास ने क्या कर लिया, 2 उंगली उठाई। तब अब विद्योत्मा के कहने का मतलब था कि ईश्वर एक है। तो कालिदास ने क्या कहा कि जो है 2 उंगली उठाई। तो कालिदास को लग रहा है कि ये हमारी एक आंख उठा रही, एक उंगली उठा रही है एक आंख फोड़ने के लिए। और तब कालिदास ने कहा कि तुम अगर एक ही फोड़ोगी हमारी तो 2 फोड़ेंगे। बोलता नहीं, कालिदास बोला नहीं वहां पर, 2 उंगली उठा दी कि दोनों आंखें फोड़ेंगे हम। लेकिन अब विद्वान जो है वो रानी मतलब विद्योत्मा को गुस्सा आया, विद्वात्मा कहा कि ये क्या है। तब विद्वान ने समझाया, अरे रानी मतलब कि राजकुमारी ठहरो, जो है सब्र रखो। आपके कहने का मतलब है कि जो है ईश्वर एक है, लेकिन हमारे जो ये है विद्वान, ये कह रहे हैं राजकुमार साहब कि ईश्वर 2 है। कहा कैसे, कहा कि एक आत्मा और दूसरी कौन भाई, परमात्मा। कहा क्या, एक ईश्वर आत्मा है और दूसरी कौन है, परमात्मा हो गई। कहा अच्छा चलो, एक सेटिस्फाई पहला प्रश्न का उत्तर। कहा दूसरा कौन सा है, तो विद्वत्मा ने क्या किया, एक पंजा इसे बनाया, मतलब कि इसे 5 उंगलियों को दिखाया। तब कहा अच्छा ये 5 उंगली दिखा रही है। कालिदास ने सोचा कि मतलब ये हमको चापड़ मारने वाले, मतलब कि झापड़ लगाने वाली है, थप्पड़ लगाने वाली है। तुरंत क्या हुआ, जो कालिदास महाराज थे उन्होंने क्या किया, मुट्ठी बांध लिया तुरंत। तो कहने का मतलब यह विद्वत्मा यहाँ पर कही कि ये क्या हुआ, ऐसा ये क्या बात हुई। तब तुरंत विद्वानों ने समझाया, जो पंडित लोग थे उन्होंने कहा, अरे सब्र करो रानी साहिबा, जो है राजकुमारी जी, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य धारण करो। कहा कि आपके कहने का मतलब है कि मतलब कि जो शरीर है उसमें 5 तत्व मिले हुए हैं, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। तुलसीदास जी ने भी पुष्टि करी है कि जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो कहा अच्छा ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, तो अब ये मूका का क्या मतलब है। तो मतलब कालिदास के कहने का मतलब था कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें तो मुके से मारूंगा। कालिदास ने मुका दिखाया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तो कालिदास ने क्या कहा, विद्वानों ने कहा कि कालिदास के मुका बंद करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर तुम मुझे क्या करोगी,
अगर तुम मुझे जो है तो मतलब उसके कहने का मतलब कि जो है पंच तत्व से मिलकर के शरीर बना हुआ है। विद्वानों ने कहा कि कालिदास जी कह रहे हैं कि जो पंच तत्व से शरीर बना हुआ है वो एक मुट्ठी के तरीके से जकड़ा हुआ है, और पांचों तत्व एक प्रकार से, जिस प्रकार से मुट्ठी जो होती है वो जकड़ी हुई होती है, तब तक जो है अच्छा एक प्रकार से प्रभाव होता है। उसी प्रकार से मुट्ठी अगर खुल गई तो पांचों मतलब शरीर बिखर जाएगी, अर्थात जो पांचों पंच तत्व जो हैं वो जब अलग अलग हो जाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा, ये कालिदास जी कह रहे हैं। अरे भैया तो क्या हुआ, तुरंत जो है वाहवाही होने लगी, वाह विद्वान, इतना विद्वान आज तक नहीं देखा। और विद्वोत्मा जो है एक प्रकार शादी कर लेती हैं। एक बार हुआ कि विद्वोत्मा जो थी वो मतलब कालिदास जो थे वो मौन ही रहते थे, बोलते ही नहीं थे उनके सामने विद्वोत्मा के। अब एक दिन हुआ क्या कि एक जो है कुछ घुड़सवारी जा रही थी तो कुछ बातें उन्होंने कहा तो तुतला करके बोले, तब विद्वोत्मा ने उनको क्या किया, जो है ढकेल दिया तो गिर पड़े और कहीं न कहीं पे उनका दाँत जो था टूट गया। और जो है क्या हुआ कि कहा कि अब ऐसे जब बोल लेना तब आना, इस प्रकार से। और वो खून जो था उनका जाकर के माता सरस्वती के चरणों में जाकर के पड़ा। और जब माता सरस्वती के चरणों में खून जाकर के पड़ा तो उनको लगा कि हाँ, मतलब माता काली के चरणों में पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको विद्या के लिए बुलाया, तो सरस्वती माता से कहा कि हाँ, इनको विद्या दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे विद्या चाहिए। अब कालिदास थे उस समय विद्या विद्या बोल रहे थे कि विद्वोत्मा नाम लेना चाहते कि विद्वोत्मा ने मुझे मारा है, ऐसा कहने वाले थे। लेकिन वहाँ पर जो है जो माता रानी थी उन्होंने उनको क्या कर दिया, विद्या विद्वोत्मा से विद्या नहीं, उनके मुँह से विद्वोत्मा नहीं निकला, विद्या निकला। तो उनको विद्या दे दी और आज कालिदास जो है पूरे के पूरे संसार में पूजनीय कवि बन चुके हैं। ठीक? ये बात ध्यान रखें। तो वही महाकवि कालिदास हैं। हालाँकि बड़ी लंबी कहानी हमने आपको बता दी। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बचपन में कालिदास क कैसे थे भाई? बिल्कुल मूर्ख थे। ओके? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था? कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हमने अभी भी आपको बताया था कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था। ऑप्शन ए विद्वोत्मा, बी है सानुमति, सी है अपाला और डी घा है आपका घोषा। तो विद्वोत्मा के साथ होता, किसके साथ होता कालिदास का विवाह? विद्वोत्मा के साथ हुआ था। किसके साथ? विद्वोत्मा के साथ होता। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। ओके। कालिदास ने विद्वान बनने के लिए किसकी सेवा की थी? तो कालिदास ने विद्वान बनने के लिए किसकी सेवा करी थी भाई? काली माता की। किसकी सेवा करी थी? काली माता की सेवा करी थी। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। ओके, काली माता की सेवा करी थी। और हुआ वही हमने आपको बताया नहीं था कि जो खून था उसने जो ढकेला, कि जो है वो जा रहे घोड़ा जा रहा था तो कुछ धाव का ऐसे बोला कि मतलब कि बोल नहीं पाए थे, तो ढकेला बस वो जाकर के पत्थर पर गिरे, उनके दांत से खून निकला और वही माता काली के चरणों में जाकर के पड़ गया। तो माता जी प्रसन्न हो गई तुरंत और उनकी सेवा में एक प्रकार से वो लग गए और धीरे धीरे उनको विद्या की प्राप्ति जो है हो गई और बहुत ज्यादा विद्वान हो गई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कुमार संभव। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य की किस दशा का वर्णन करता है? तो कुमार संभव महाकाव्य में किस दशा का वर्णन है, किस दिशा का वर्णन है? तो महाकाव्य में मतलब कुमार संभव महाकाव्य में किस दिशा का वर्णन है, बताएं फटाफट से। तो इसमें जो है उत्तर दिशा के बारे में बताएगा, उत्तर दिशा का वर्णन है। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य के प्रारंभ में किसका वर्णन है? तो उसके प्रारंभ में जो वर्णन है किसका है? हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार संभव महाकाव्य में किसके विवाह का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए दिया है शिव पार्वती के विवाह का, राम सीता के विवाह का, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन है दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का। तो कुमार संभव जो महाकाव्य है इसमें जो है शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कुमार संभव महाकाव्य में किसके जन्म का वर्णन किया गया है? तो महाकाव्य कुमार संभव महाकाव्य में जो किसके जो है जन्म का वर्णन किया गया है? तो जो है कुमार कार्तिकीय के जन्म का वर्णन किया गया। शंकर भगवान का जो विवाह हो जाता है तारक असुर जो है समर जय मारा, मतलब तारकासुर असुर नाम जो था, वो जो असुर था तारकासुर नाम का, वो बहुत ज़्यादा उत्पात कर देता है। तो उसके लिए भगवान शंकर जो थे वो मतलब कि माता जो सती थी उनका शरीर नष्ट हो गया था, उनके यज्ञ में जो एक प्रकार से नष्ट हो गया था, वो उसके 108 टुकड़े हो गए थे। 108 शक्तिपीठ आज बनी हुई हैं पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर। तो वही जो एक प्रकार से भगवान शंकर तपस्या में बैठ गए और हुआ क्या कि तारकासुर को मौका मिल गया, वो तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा से वर मांग लिया कि मुझे मुझे भगवान मैं मतलब कि उसने कहा कि अगर मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के हाथों मरूं, क्योंकि भगवान शंकर अब शादी करेंगे, मतलब कि एक प्रकार से उस पर बैठ गए हैं लील मुद्रा में, तो अब एक आध दो युग पार करेंगे। वो उनकी तपस्या इतनी जटिल होती थी कि उनको कोई जगह ही नहीं पाता था। तो तपस्या में बैठ गए हैं और गुस्से में होकर के बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं अब वो, तो उठेंगे नहीं तो तब तक वो व्यक्ति मरेगा नहीं। ये किसने बताया? शुक्राचार्य ने उसको बता करके भेजा था तपस्या करने के लिए। तो अब हुआ क्या कि शंकर भगवान जो था तो उनकी विवाह जो पार्वती माता से होना था, मतलब कि तो इसीलिए वो जो थे वो क्या कर थे, बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा तपस्या में लीन थे। कामदेव करके बाण चलाते हैं और जो है उनको जगा देते हैं, कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामदेव
को भस्म कर दिया, पूरी शरीर उनकी जल के राख हो गई। बाद में बहुत ज़्यादा जब रति जो कामदेव की पत्नी थी उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी तो उनको जीवित कर देते हैं और लेकिन उनकी शरीर जो थी वो वापस नहीं आती। भगवान शंकर की यही तो दिक्कत है कि भगवान शंकर जिसको मारते हैं उसको दोबारा ज़िंदा नहीं करते हैं। मतलब उनका त्रिशूल ऐसा एक मतलब कि एक प्रकार से ऐसा अस्त्र है कि गणेश भगवान की जब मुड़िया काटा ना, गणेश भगवान का जब सर था वो काटा जब, तो उस वो सर पता नहीं कहाँ लेकर पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब नष्ट ही हो गया। वो सर जो था, बाद में हाथी का सर लगवाया उनके सर में। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे मतलब जो भगवान शंकर जब काटते थे कोई मतलब उनका त्रिशूल जो था जो भी करता था, वो मतलब एकदम से सफाई कर देता था। फिर दोबारा वो आ नहीं सकता था, कहने का मतलब ये है। तो भगवान शंकर ने जब इनको भस्म कर दिया तो तमाम सारी चीज़ें हुईं। तो उन्हीं के जो है यहाँ पर वर्णन है और जब कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है तो जो है कुमार महाकाव्य में जो है इसके जन्म के बारे में बताया गया कार्तिकेय महाराज के। तो कार्तिकेय जी का जब जन्म होता है तो वही कार्तिकेय तारकासुर नाम के असुर को मारते हैं। तो इसीलिए जो उनका विवाह हुआ था, ये चीज़ें हैं। अगला है कि जो है कुमार संभव महाकाव्य में किसके वध का वर्णन है? तो तारकासुर के बारे में जो है वध का वर्णन, तारकासुर समर जहि मारा। ठीक, तब जन्म्यो खड्बदन कुमारा, तब जन्म्यो खड्बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। ठीक, ये जो मयूर पे बैठते हैं वो जो भगवान है कार्तिकेय भगवान, उसने मारा था, उन्होंने मारा था और वो भगवान शंकर के जो है पुत्र हैं। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किस सर्ग में है? शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किस सर्ग में किया गया है भाई? तो किस सर्ग में किया गया है? 8वें सर्ग में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कुमार संभव महाकाव्य का कौन मतलब कि कौन कौन सा सर्ग कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है उसका कौन कौन सा सर्ग कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो भाई वो सर्ग आपका है 9वां सर्ग। 9 से 17 जो सर्ग है वो 9 और 17 सर्ग जो है ये रचित नहीं है, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। 9वां और 17वां। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभव नामक नाटक मतलब कि कुमार संभव नामक महाकाव्य में हिमालय को किसके नाम से संबोधित किया गया है? तो हिमालय को मेरे प्यारे दोस्तों जो है किसके नाम से? नागाधिराज के नाम से संबोधित किया गया, नागाधिराज। ओके, और हिमालय के बारे में बताएगा। हिमालय राजा जो थे उनकी पुत्री थी हिमवान जो राजा थे, उनकी माता पार्वती पुत्री थी। ठीक है, तो उनके साथ भगवान शंकर का विवाह होता है, वही चीजें हैं। अगला है आपका अनंत जो है अनंत रत्न जो है प्रभस्य और किरणे किरणे शिवांग नामक श्लोक किस सर्ग में संग्रहित है? ये सर्ग जो है किसमें संग्रहित है भाई? ये प्रथम सर्ग में ही संग्रहित है। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। ये प्रश्न अगला है महाराजा भर्तृहरि को लेकर के। भर्तृहरि बताएं, भर्तृहरि के बारे में आपसे प्रश्न क्या पूछा गया भाई? भर्तृहरि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताएं फटाफट से कि महाराजा जो भर्तृहरि थे, महाराजा जो भर्तृहरि थे मतलब उनके सौतेले भाई का क्या नाम था? महाराजा भर्तृहरि के सौतेले भाई का क्या नाम था भाई? तो महाराजा जो भर्तृहरि थे उनके सौतेले जो है भाई का नाम जो था वो क्या था? तो उनके सौतेले भाई का नाम था महाराजा विक्रमादित्य। क्या नाम था? महाराजा विक्रमादित्य। आगे अगला प्रश्न है महाराजा भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था? महाराजा भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था? तो महाराजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला नाम था। क्या नाम था भाई? पिंगला नाम था। ऑप्शन इसका बा करेक्ट। ओके, क्या नाम था भाई? तो उनके जो है पत्नी का नाम क्या था? पिंगला नाम था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाकवि भर्तृहरि के नाम से 4 रचनाएं हैं लेकिन एक रचना उनका नहीं मतलब कि उनकी नहीं मानी जाती है। वो रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है नीति शतक, बी ऑप्शन है श्रृंगार शतक, ऑप्शन सी है वैराग्य शतक और ऑप्शन डी है वाक्य पद्यम। ये 4 रचनाएं जो है भर्तृहरि के नाम से मिलती हैं। इन 4 रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि उनकी रचना नहीं मानी जाती है? तो इन 4 रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि नहीं मानी जाती भाई? तो वाक्य पद्यम जो रचना है यही नहीं मानी जाती। बाकी श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक ये इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में 4 भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है और कहाँ पर मिलता है? संस्कृत साहित्य में 4 भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है और कहाँ कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन ए दिया है शतकत्रय कार भर्तृहरि का, ऑप्शन बी दिया है योगी भर्तृहरि एवं वाक्य पद्यम के रचयिता भर्तृहरि का, या फिर ऑप्शन सी है मालव सम्राट भर्तृहरि का, या डी है ऑप्शन उपयुक्त सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी का वर्णन मिलता है। ओके, ऑप्शन डी है। तो इन सभी का जो है वर्णन मिलता है। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 4 हो गए। एक तो शतत्रय कार भर्तृहरि ये पहले हो गए, दूसरे आपके योगी भर्तृहरि एक थे
आप देखते हैं जो योगी वगैरह आते हैं, जैसे कि दंड योगी आते होंगे आपके गाँव वगैरह में, कभी देखा होगा योगी जो सारंगी लेकर के आते हैं, बीड़ा बजाते हैं, राजा भर्तृहरि से गाना-वाना गाते हैं। तो जो जोग में हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, तो राजा भर्तृहरि जो थे वो योगी थे एक। तो उसी के एक प्रकार से, उन्हीं के एक प्रकार से चलाने से योगी जो परंपरा है, योगी लोग आते हैं ना सारंगी बजाते हुए, जो है आटा वगैरह या चावल वगैरह देते हैं, आप लोग गेहूँ देते हैं, तो वो योगी। तो ये कि वो योगी भर्तृहरि थे। एक वाक्य पद्यम के रचयिता भर्तृहरि हैं और एक मालव सम्राट भर्तृहरि थे, ठीक? तो ये चीज़ें। तो 4 जो है भर्तृहरि है, संस्कृत साहित्य में 4 भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, जो है शतक त्रय भर्तृहरि ने रचना की, मतलब कि शतक त्रयकार भर्तृहरि ने रचना की है। कौन सी रचना है? ऑप्शन ए है नीति शतकम, बी है श्रृंगार शतकम और सी है बैराग्य शतकम, और या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। इन तीनों की रचना किसके द्वारा की गई है? शतकत्र, मतलब कि शतक त्रयकार जो भर्तृहरि हैं उनके द्वारा रचना की गई, नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग्य शतक की। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वविद समाज में आप पंडितों का विभूषण है। सर्वविद समाज में आप पंडितों का विभूषण क्या होता है? मौन होता है या बहु भाषण होता है या अल्प भाषण होता है या चित्कार होता है? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो सर्वविद समाज होता है, जहाँ पर अच्छे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर जो आप पंडित अर्थात जो मूर्ख होते हैं, उनका जो विभूषण होता है, गहना होता है। अगर जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अगर किसी अच्छे सभा में बैठ गए हैं, तो वो क्या करें जिसके कारण से उनका विभूषण बन जाए? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करें? वो मौन रहें। अर्थात जब मूर्ख व्यक्ति किसी सभा में अगर मौन रहते, तो भी वो एक प्रकार से वो विभूषित होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक? अगला है, प्रयत्नपूर्वक पीड़ित करने पर बालू से निकाला जाता है। प्रयत्नपूर्वक पीड़ित करने पर बालू से निकाला जाता है क्या? भूमि निकाली जाती है, जल निकाला जाता है, फिर तेल निकाला जाता है, फिर सुवर्ण निकाला जाता है। तो प्रयत्नपूर्वक पीड़ित करने पर बालू से जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है मेरे भाई, क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। बालू से तेल निकाला जाता है। ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कमल दंड के धागे से हाथी को कौन बांधना चाहता है? तो कमल दंड के हाथी से कौन बांधना चाहता है? कमल दंड के धागे से हाथी को कौन बांधना चाहता है? ऑप्शन ए है, जो दुर्जन को मित्र बनाना चाहता है। बी ऑप्शन है, जो बिना परिश्रम के धन कमाना चाहता है। सी ऑप्शन है, जो बिना गुरु की विद्या पाना चाहता है। और डी ऑप्शन है, जो दुष्ट को सज्जनों के मार्ग पर चलना, मतलब कि मार्ग पर लाना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो दुष्ट को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वो कमल दंड के धागे से हाथी को बांधना चाहता है, ठीक? मतलब कठिन कार्य होता है। ऑप्शन इसका डा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज में कुलीन कौन गिना जाता है? समाज में कुलीन कौन गिना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तम कुल वाला, ऑप्शन बी है धनवान, या फिर ऑप्शन सी है दान जो है रूपवान, या ऑप्शन जो है डी है आपका विशाल कुल वाला। तो समाज में कुलीन जो होता है वो किसे कहा जाता है भाई? समाज में जो कुलीन होता है वो उत्तम कुल वाले को कुलीन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका है करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, मद क्षीण हाथी, मद क्षीण हाथी क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है। ऑप्शन ए बी है मोटा हो जाता है, या सी है रंग परिवर्तित हो जाता है उसका, या फिर शोभित होने लगता है। तो मद क्षीण जो हाथी होता है वह कैसे लगने लगता है भाई? वह शोभित हो जाता है। जो मद क्षीण हाथी होता है वो शोभित हो जाता है। ऑप्शन इसका द करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि याचकों को दान देकर के धन समाप्त होने पर मनुष्य क्या करता है? स्वयं याचक बन जाते हैं, या निंदा के पात्र बन जाते हैं, या शोभा पाते हैं, या कृपण हो जाते हैं। याचकों को दान दे करके धन समाप्त हो जाने पर मनुष्य जो होते हैं वह मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाते हैं? तो वह जो होते हैं वह शोभा के पात्र बन जाते हैं, वो बहुत अच्छे सुशोभित हो जाते हैं। जैसे राजा बलि का नाम आज हम लेते हैं, जो है कर्ण का नाम लेते हैं दानवीरों में, राजा कर्ण और राजा बलि ये सब दानवीर कहे जाते हैं, ठीक? और राजा एक प्रकार से हरिश्चंद्र ये सब दानवीर कहे जाते हैं। अपने आप को लुटा दिया जो है एक प्रकार से दान पर, ठीक है? हर चीज दान कर दी अपनी। आगे देखते हैं अगला, दान भोग नाश गतियां होती हैं किसकी? दान भोग नाश ये सब गतियां किसकी होती हैं? मानव की गतियां होती हैं, या पशु की होती है, धन की होती हैं, या विद्या की होती हैं? तो दान भोग नाश ये सब किसकी गतियां होती हैं? ये सब मेरे भाई ये सब गतियां होती किसकी? तो ये सब होती धन की गतियां होती। दान भोग नाश ये सब किसकी गतियां होती है? तो भाई धन की गति होती है, ठीक? ऑप्शन इसका सा करेक्ट होगा, ठीक? इसका सा करेक्ट होगा भाई 14वें नंबर, सॉरी इसका सा करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब दान जो होता है वो धन से ही किया जाता है, भोग भी धन से किया जाता है, और नाश भी धन से ही होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, जो है दुर्मंत्रणा से राजा क्या अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, या राजाओं से संधि कर लेता है, या जो है नष्ट हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं हो पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुर्मंत्रण से राजा जो होता है क्या हो जाता है? दुर्मंत्रण से जो राजा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों नष्ट हो जाता है। अगर राजा के अंदर दुर्गुणता आ गई, दुर्मंत्रणा आ गई, तो राजा नष्ट हो जाएगा। अर्थात जब राजा को अच्छे विचार नहीं मिलेंगे, उसको दुर्गुण के विचार मिलेंगे, तो दुर्गुण मतलब कि अच्छे मंत्र नहीं दिए जाएंगे, उनको अच्छी चीजें नहीं करने के लिए बोले जाएंगे, तो राजा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, राजा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला देखते हैं, अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है क्या? ब्राह्मण,
या फिर बी है क्षत्रिय या पशु या फिर वैश्य। तो अध्ययन अगर नहीं करता है तो उससे क्या कौन नष्ट हो जाता है भाई? अध्ययन ना करने से नष्ट हो जाने वाला प्राणी कौन सा है? तो भाई ब्राह्मण अगर जो है विद्या से नहीं है, तो अगर विप्र वह है जो धर्म नटरी, अगर जो विप्र है जो ब्राह्मण है अगर वो विद्वान नहीं है तो वो एक प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो जो है एक प्रकार से बात की जाए, जो विद्वान व्यक्ति होता है मतलब जो ब्राह्मण है उसको तो एक प्रकार से कतई पढ़ना ही चाहिए। तो अध्ययन ना करने से ब्राह्मण का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभूषणम मौनम पंडिताम का पदानुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है मूर्खों का आभूषण, या है मौन आभूषण, या मौन मूर्खों का आभूषण है। इसका जो है क्या होगा पद, इस पद का अनुवाद क्या होगा कि विभूषणम मौनम पंडिताम। ठीक है, पंडिता नाम, तो इसका विभूषणम मौन पंडिता नाम का एक प्रकार से पद अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसका पद अनुवाद जो होगा वो क्या होगा? वो होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मौन होता है मूर्खों का क्या होता है? आभूषण होता है। अर्थात जब विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हो तो अगर वो एक प्रकार से मौन बैठा है तो वो उसी का आभूषण बन जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति, अगर आपको कुछ ना पता हो तो कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है, कोई विद्वान की सभा में आप बैठे हैं तो आप ऐसा मतलब बोले ही मत। तो आप एक प्रकार से, आपका एक प्रकार से क्या होगा? तो आपकी जो मूर्ख तत्व है या फिर जो आपकी एक प्रकार से अंदर की जो एक प्रकार से ज्ञान है वो बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो वहां पर आपका सिद्ध हो जाएगा कि आप जो है एक प्रकार से मूर्ख हो। तो आप उस ऐसी सभा में बोले ही मत जहां पर आपको ये पता चले कि हाँ इस बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वो एक प्रकार से आपके लिए गहने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, सैकड़ों बार पतन होता है। सैकड़ों बार पतन होता है किसका? ऑप्शन ए है निर्धन का, ऑप्शन बी है धनी का, या ऑप्शन सी है विवेक भ्रष्ट का, या ऑप्शन डी है भिक्षुक का। तो इसका करेक्ट है सैकड़ों बार पतन किसका होता है? तो विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकड़ों बार क्या होता है? पतन होता है, नष्ट होते हैं वो सैकड़ों बार। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वे गुणा कांचनम जो है कांचनम आश्रयंती पदानुवाद इसका क्या होगा और इसका आशय क्या है? ऑप्शन ए सभी गुणों में धन श्रेष्ठ होता है, ऑप्शन बी है सभी गुणों का एकमात्र आश्रय धन ही है, ऑप्शन सी है धन का कोई महत्व नहीं है। तो सर्वे गुणा कांचनाम मतलब कि आश्रयंती का ये पद अनुवाद क्या होगा भाई? इसका पद अनुवाद जो होगा वो होगा कि सभी गुणों का मात्र एक जो है आश्रय होता है, वो क्या है? धन होता है। तो सभी गुणों का एक मात्र आश्रय क्या है? धन ही होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा कि प्रारब्धते प्रारब्धते न खलु विद्य भयेन नीचे। क्या प्रारब्धते न खलु विद्य भयेन नीचे का पदानुवाद क्या है? ऑप्शन ए है नीच प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, ऑप्शन बी है कार्य प्रारंभ नहीं करना क्योंकि बाधाएं आती हैं, ऑप्शन सी है बाधाओं के डर से कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जो है इसका कि प्रारब्धते न खलु विद्य भयेन नीच है। इसका जो पदानुवाद होगा वो यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं विघ्नों के भय से कोई कार्य ही प्रारंभ नहीं करते, कि जो है कार्य करेंगे तो विघ्न आएगा। तो इस प्रकार से कार्य जो भी आप कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न जरूर आएगा। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? कार्य ही नहीं प्रारंभ करते कि उसमें विघ्न आएगी, उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उस विघ्न का मुझे सामना करना पड़ेगा, तो वो कार्य ही नहीं करते हैं। यहाँ पर ये इसका अर्थ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, सभी दोस्तों के पास होनी चाहिए। वीडियो शेयर कर दी सभी दोस्तों के पास। संस्कृत साहित्य का ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है जो कि आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा कर रहा हूं। और ये एक प्रकार से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाए हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि व्याकरण शास्त्र किसका अंग माना जाता है? व्याकरण शास्त्र किसका अंग माना जाता है? ऑप्शन ए है रामायण का, ऑप्शन बी है महाभारत का, ऑप्शन सी है वेद का, या ऑप्शन डी है पुराण का। तो व्याकरण शास्त्र जो है किसका अंग माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो व्याकरण शास्त्र है वो माना जाता है किसका अंग? वो वेद का अंग माना था। किसका अंग माना था? वेद का अंग माना था, क्योंकि वेदों में ही व्याकरण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो भाई ऑप्शन ए दिया पाणिनि, ऑप्शन बी दिया है वरदराज, ऑप्शन सी दिया है भट्ट जो है टोज दीक्षित, या फिर ऑप्शन डी दिया पतंजलि। तो भाई इसका लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका रचनाकार कौन है? वरदराज है। कौन है? वरदराज। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है कात्यायन, ऑप्शन बी है वामन, ऑप्शन सी है पाणिनि, और ऑप्शन डी है वरदराज। तो अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है भाई? अष्टाध्यायी तो पाणिनि अष्टाध्यायी का रचनाकार है। कौन है? पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वरदराज के गुरु कौन थे?
वरदराज के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है वरदराज के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दिया है आपका पाणिनि, ऑप्शन बी दिया है भट्टोजी दीक्षित, ऑप्शन सी दिया है पिंगलाचार्य और ऑप्शन डी है राजशेखर। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वरदराज के गुरु का क्या नाम था? तो भट्टोजी दीक्षित इनका नाम था। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। ओके, ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? बा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं वरदराज के ग्रंथों की संख्या कितनी है? वरदराज के ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 1 है, या ऑप्शन बी है 2, या ऑप्शन सी है 3, या ऑप्शन डी है 4। तो वरदराज के ग्रंथों की संख्या कितनी भाई? 4 है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि वरदराज का समय निर्धारित कीजिए। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। वरदराज का समय निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए दिया है 2री शताब्दी, ऑप्शन बी दिया है 4थी शताब्दी, ऑप्शन सी दिया है 15वीं शताब्दी, या ऑप्शन डी दिया आपको 16वीं शताब्दी। तो वरदराज की एक प्रकार का समय निर्धारित कीजिए। वरदराज का समय क्या है भाई? वरदराज का जो समय है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है? वो 15वीं शताब्दी है। कौन सा है? 15वीं शताब्दी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि का समय निर्धारित कीजिए। पाणिनि कब के हैं भाई? ऑप्शन ए दिया है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो पाणिनि जो है मेरे प्यारे दोस्तों किसके हैं भाई? पाणिनि जो हैं वो किसके हैं? 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की संख्या कितनी है? लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की संख्या कितनी है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए है 1150, ऑप्शन बी है 1272, ऑप्शन सी है 4000, या ऑप्शन डी है 5000। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की संख्या कितनी है? 1272 है। कितनी है? 1272। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, इतनी चीजें क्लियर होगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए मतलब कि कितनी है? ऑप्शन ए है 7 है, या ऑप्शन बी है 8 है, या ऑप्शन सी है 14, या ऑप्शन डी है 11। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है भाई? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 जो है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। क्या है? पहला है अयण, दूसरा क्या है? रिलूक, तीसरा क्या है? एवोण, चौथा क्या है? एयोच, पांचवा क्या है आपका? हाइवरट, और छठवां क्या है? लण, और सातवां कौन सा है आपका जो है यमणनम, और जो है आपका आठवां कौन सा है? झमण जो है झमन, और जो है आपका नौवां है आपका जो है क्या? घड़धस, और 10वां आपका है जब गणदस, और 11वां आपका कौन सा है? खप छठ थ चटतव, और आपका 12वां है कपय, और आपका 13वां है सससर, और आपका 14वां है क्या? हल। ये 14 माहेश्वर जो है एक प्रकार सूत्र हैं जो कि भगवान विष्णु के भगवान शंकर के किससे? डमरू से निकले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है? माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है? फटाफट से बताने का प्रयास करें कि माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए दिया है वरदराज, ऑप्शन बी दिया है वामन, ऑप्शन सी दिया पाणिनि, और ऑप्शन डी दिया है कात्यायन। तो माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है भाई? माहेश्वर सूत्र के रचनाकार आपके हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आ तथा का खा गा घा अंगा और हा उच्चारण स्थान कहाँ पर है इनका? ऑप्शन ए है ओष्ठ से, या ऑप्शन बी है तालु से निकलता है, या दी है मतलब सा है दंत से, या है आपका दा कंठ से। तो आ जो है छोटा आ, और का खा गा घा, ये पूरा का पूरा पांचों, और हा जो होता है इसका उच्चारण स्थान जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ओके, क्या है? कंठ है। और का के बाद में आप देखेंगे कंठ के बाद में क्या आता है? तालु। तो तालु के उच्चारण स्थान क्या होगा? तो का खा गा घा अंगा चाचा चाचा, जो चाचा चाचा यहाँ है ये तालु से निकलता है। चाचा चाचा ता था दाधा ना, ये ता था दाधा जो ना है ये किससे? दंत से है। ओठ से कौन सा है? पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ व्यंजन है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ई चा छा जा झा ला उच्चारण स्थान कहाँ से है? ई का चा छा जा झा चाचा जा झा का उच्चारण कहाँ है? हमने अभी भी बताया काखा का गंगा चाचा जा। चा का कहाँ पे भाई? ये ऑप्शन है तालु भी है, मूर्धा सी है, ओष्ठ, और जो है दा है कंठ। तो कंठ का होगा नहीं, मूर्धा का भी नहीं होगा, ओष्ठ का भी नहीं होगा, किसका बच्चा भाई? तालु का होता है। किसका? तो ई जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों जो तालु होता है ना, ई का उच्चारण तालु से होता है, चा का उच्चारण, छा का उच्चारण, जा का उच्चारण, झा का उच्चारण, ला का उच्चारण, ये सब किससे होता है? तालु से होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, सॉरी आ करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऊ तथा पा फा बा भा, हमने बताया पा फा बा भा किससे है भाई? पा फा बोली पा किससे? ओठ मिल रहा है ना, तो ये ओठ से है। किससे है? ओठ से। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ओष्ठ। तो ओठ से निकलता है पा फा बा भा मा। ऊ पा फा बा भा मा, आप बोल करके देखिए किससे निकलेगा? ओष्ठ से निकलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई?
ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये ऑप्शन दिया है कंठ और ओष्ठ दोनों से, या फिर ओष्ठ से, या फिर सी दिया है नासिका से, या फिर दिया है कंठ और तालु से। तो ओ जो है वो कंठ से निकलता है और तालु से निकलता है कौन? औ। औ तालु से निकलता है और जो ओ है वो कंठ से निकलता है। ओके, ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान, वा बोलिए, वा। वा किससे है? दंत से है या ओठ से है या कंठ और ओठ दोनों से है या फिर दंत और ओठ से है? वा। वा। वा, दांत तो मिल नहीं रहा है, हटा दीजिए। वा, ओठ मिल रहा है ना, ठीक है, ओठ मिल रहा है और कंठ से निकल रहा है। वा। वा क्या होगा बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वा का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई? वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वा का उच्चारण स्थान वा। 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 वा, ये हमारे ख्याल से कंठ और ओष्ठ को मिला करके बन रहा है ना। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताएं फटाफट से। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई? वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बुक वगैरह में दंत ओष्ठ दिया है वा, लेकिन वा बोलते समय दंत में दांत ही नहीं चिपकता, मतलब कि जीभ छूती नहीं। वा। 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 वा जो होता है कंठ से है और ओठ से है। वा, ठीक है, ऑप्शन सा लगाइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इक के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक। इक के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन ए दिया आ, ई, उ, री और लू, या फिर बाद दिया है ई, उ, री, लू, और या सी दिया ऑप्शन दिया है आ, ई, उ, या फिर द ऑप्शन दिया है उ, री और लू। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इक के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं कौन से हैं? इक के अंतर्गत वर्ण आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ई, उ, री और लू। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। ये जो है ई के मतलब इक के अंतर्गत आते हैं। ओके, इक के अंतर्गत। यतन कितने प्रकार का होता है? अगला प्रश्न है आपके सामने कि यत्न जो होता है कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है एक, या फिर दो, या फिर पांच, या फिर अगला जो आपका कितना है भाई? 11। तो बताएं फटाफट से, यत्न जो होता है कितने प्रकार का होता है? यत्न कितने कितने प्रकार का होता है भाई? यत्न जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो यत्न जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अगला प्रश्न है ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु से है, या फिर कंठ ओठ से है, या फिर दंत ओठ से है, या फिर नासिका से है? तो ए बोलिए आप। ए का उच्चारण स्थान कहाँ से भाई? ए। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ और तालु को मिला करके बोला जाता है, तो कंठ और तालु से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है दो, या फिर बी ऑप्शन है एक, या सी ऑप्शन है तीन, या डी ऑप्शन है पांच। तो अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं भाई? तो अभ्यंतर प्रयत्न के जो होते हैं वो पांच प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पांच प्रकार। ऑप्शन इसका द करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है भाई? बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए दिया है दो, ऑप्शन बी दिया है तीन, ऑप्शन सी दिया 5 और ऑप्शन डी दिया 11। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 11। तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं भाई? संस्कृत में स्वर जो होता है उसे किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है अच, या फिर बी ऑप्शन है अट, या सी ऑप्शन है खर, या ऑप्शन जो है दा है आपका झय। तो जो है स्वर किसे कहते हैं इनमें से? स्वर किसे कहा जाता है भाई? तो स्वर जो होता है अच को स्वर कहा जाता है। किसको? अच को। अच को ही स्वर कहा जाता है। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में कौन आते हैं? ऑप्शन ए है यारा लावा, मतलब या वा रा ला, बी है आपका आ, ई, उ, री और लू, और सा है आपका कखा गा घा, और आपका जो है दा वाला ऑप्शन है सा सा हा। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण मेरे प्यारे दोस्तों जो है आपके अंतस्थ वर्ण जो है आपके कौन है? या रा ला वा, यारा लावा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या, अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन? यारा लावा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? कौन से भाई? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म अर्थात जिसके बोलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो बोलिए क्या बोलेंगे? ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया आ, ई, उ, या ऑप्शन बी दिया है आपको क्या? का खा गा, ऑप्शन सी दिया आपको चा छा जा झा, और ऑप्शन डी दिया आपको सा हा। तो ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म वर्ण वो होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सा हा, ये होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ओके, ध्यान रखेंगे क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। उष्म व्यंजन कौन होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं कौन से?
जो है सा ऑप्शन इसका द करेक्ट। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो चलिए इसी प्रकार से हमने जो है संस्कृत साहित्य के तमाम सारे मुद्दों को समझा, संस्कृत साहित्य के बहुत सारे प्रश्नों को आज की वीडियो के अंतर्गत हमने समझा और बहुत सारी कहानियों के बारे में भी हमने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो में अगर जो है अच्छे तरीके से हमने बताया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। और इसी प्रकार से अभी रात के आपकी मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो रात अभी जो है 8 बजे से आपकी क्लास कौन सी प्रारंभ हो जाएगी? रात 8 बजे से मेरे प्यारे दोस्तों आपकी क्लास चलेगी सोशियोलॉजी की बीए प्रथम सेमेस्टर की। लगभग 3-4 घंटे की क्लास है, तो आप सभी लोग अपनी कमर कस के बैठ जाइए और 3-4 घंटे की जो मैराथन क्लास हमने ली है, बस उस वीडियो को अगर सोशियोलॉजी की आप लोगों ने देख लिया तो आप मान के चलिए और आपको कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा और तमाम सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर रात के 8 बजे से प्रारंभ होती है आपकी कक्षा सोशियोलॉजी की। धन्यवाद आप सभी का।